क्या टॉपिक है? सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। कार्डियो पल्मोनरी क्लास सबसे पहले बता देता हूं, उतारने का फुल टाइम मिलेगा, ठीक है ना। आज अभी अपन को क्या करना है, अपन को समझना है, समझ रहे हैं ना, समझना है। अगर क्लास के संग में उतारने की कोशिश करोगे तो टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ रहे? और सीएचओ लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उससे ऊपर नहीं ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सीएचओ सिलेबस चल रहे हैं। अगर ऐसा चलेगा कि अपन है ना उतारेंगे तो उतारने में अपन को टाइम लगेगा ज्यादा, अपन आराम से समझाएंगे। और कितनी बार समझाएंगे? 2 से 3 बार समझाएंगे। तो बेसिकली कंसंट्रेट समझने पे करना है, लिखने का टाइम खराब नहीं करना है। फिर उसके बाद मैं दूंगा लिखने का टाइम आराम से आधे घंटा, जिसमें आप हाफ आवर के अंदर आराम से लिख सकते हो उस चीज को। तो समझने पे कंसंट्रेट करें। कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन, रिससाइटेशन कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन का मतलब क्या है? क्या होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन का मतलब? बोलो, यस बोलो, आराम से बैठ के बैठ के। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, मतलब इन्होंने टोटल बात कही कि सीपीआर अपन परफॉर्म करते हैं एक्सीडेंटल इमरजेंसी कंडीशन और कार्डियक अरेस्ट में। किसमें? कार्डियक अरेस्ट में। सबसे पहली बात तो अपन ने ये देखी। अब सेकंड बात करते हैं कि सीपीआर का मतलब क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। कार्डियो का मतलब क्या है? कार्डियो का मतलब है हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय, हृदय से। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब है फुफ्फुस से। और अपन अगर इसको इंग्लिश में बोले तो अपन बोलेंगे कार्डियो का मतलब है हार्ट। क्या मतलब है? हार्ट। और पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। क्या मतलब है? लंग्स। यहां पर कोई डाउट है आपको? सबसे पहली बात यह है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? कार्डियो का मतलब हृदय, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, और रिससाइटेशन का मतलब पुनः जीवन। क्या मतलब है? पुनः जीवन, पुनः जीवन। अगर आपको रिससाइटेशन का अर्थ पता है तो आप इसके जो अभी सिमिलर 2 महीने पहले क्वेश्चन बना उसको भी आप निकाल लेंगे। अब मैंने आपको बता दी रिससाइटेशन का मतलब क्या है, पुनः जीवन। अब इसकी पूरी परिभाषा क्या बनी? हृदय के द्वारा, किसके द्वारा? हृदय के द्वारा और लंग्स के द्वारा पुनः जीवन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीपीआर। समझ में आई बात? हृदय के द्वारा, लंग्स के द्वारा पुनः जीवन देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सीपीआर। हृदय में क्या करेंगे? हृदय में करेंगे अपन कंप्रेशन। क्या करेंगे? कंप्रेशन। हृदय में अपन करेंगे कंप्रेशन। और लंग्स में क्या करेंगे? वेंटिलेशन। क्या करेंगे? वेंटिलेशन। और कंप्रेशन और वेंटिलेशन देते हुए पुनः जीवन देने की प्रक्रिया। कौन सा जीवन? पुनः जीवन देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सीपीआर। दोबारा समझते हैं। हृदय में क्या देते हैं? कंप्रेशन देते हैं। माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज क्या देते हैं? वेंटिलेशन देते हैं। और इसके कारण से क्या अपन उस पेशेंट को पुनः जीवन देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? सीपीआर। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। कार्डियो में अपन कंप्रेशन दे रहे हैं, पल्मोनरी में अपन वेंटिलेशन दे रहे हैं, और रिससाइटेशन में अपन क्या दे रहे हैं? पुनः जीवन दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? चलो ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन बोले, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना 1-2 महीने पहले। क्वेश्चन था बर्न के पेशेंट में, बर्न के पेशेंट नहीं, क्वेश्चन था निम्न में से रिससाइटेशन फ्लूइड कौन सा है? रिससाइटेशन फ्लूइड कौन सा है? क्वेश्चन ये था आपका, निम्न में से रिससाइटेशन फ्लूइड कौन सा है? यह क्वेश्चन आया। अबे रिससाइटेशन का अर्थ तो अपन को पता ही नहीं है, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? समझ रहे हैं बात को? तो अपन ने अब क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिससाइटेशन का मतलब क्या है? पुनः जीवन। मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि क्या है? जीवनदायी नहीं है।
तो अपन ने यहाँ पर लिख रखा है, गौर से समझिएगा, यहाँ पर लिख रखा है FFP, क्या लिख रहा है FFP। दूसरे पे लिख रहा है यहाँ पे RL, क्या लिख रहा है RL। तीसरे पे लिख रहा है, तीसरे पे अपन मान लीजिए डेक्सट्रोज, क्या लिख रहा है, और डी पे लिख रहा है ऑल अबव, क्या लिख रहा है ऑल अबव, ये मान लीजिए। समझ रहे हैं? अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, लेकिन एक अर्थ समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू क्लास के रिससिटेशन का मतलब क्या होता है। रिससिटेशन का मतलब क्या है? पुनः जीवन। ऐसा फ्लूइड जो कि पुनः जीवन पुनः दे देता है, वो रिससिटेशन फ्लूइड होता है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि बर्न के अंदर क्या है, जब किसी पेशेंट के अंदर बर्न होता है तो बर्न में मैंने पढ़ाया है आपको, क्या होता है हाइपोवोलेमिया होता है। क्या होता है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बर्न के पेशेंट में हाइपोवोलेमिया होता है, और हाइपोवोलेमिया के होने के कारण उसके सारे ऑर्गन खत्म हो जाते हैं। मतलब एक बार किसी पेशेंट को बर्न हुआ तो उसकी किडनी खराब हो जाएगी, उसका हार्ट खराब हो जाएगा, उसके गैस्ट्रिक में अल्सर हो जाएंगे, उसे कर्लिंग अल्सर बोलेंगे, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो जाएगा, मतलब मल्टी सिस्टम फंक्शन डिसऑर्डर होगा, मल्टी सिस्टम फंक्शन डिसऑर्डर होगा। तो इस कंडीशन में आपको जीवनदायिनी क्या रहा, हाइपोवोलेमिया मत उन दो, उसको क्या चढ़ाओ, फ्लूइड चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? तो आपको ये बोला भी जाता है कि बर्न के पेशेंट में हर्टमन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? जिसे क्या बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो ये जीवनदायिनी फ्लूइड हुआ, किसके लिए हुआ, किसके लिए हुआ? बर्न के लिए हुआ। यह बात समझ में आ रही है? रिससिटेशन का मतलब क्या है? रिससिटेशन का मतलब है जीवनदायिनी फ्लूइड। रिससिटेशन का मतलब क्या है? जीवनदायिनी फ्लूइड। एक होता है जो एक पेशेंट है, वो पेशेंट रोड पे जा रहा था, रोड एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी रोड एक्सीडेंट इंजरी हो गई, रोड एक्सीडेंट इंजरी हुई, ब्लड लॉस होगा। क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। अब ब्लड का लॉस होगा तो मतलब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और इंसान की तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ। देखा गया है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही एक्सीडेंटल पार्ट के ऊपर जहां ब्लड लॉस होता है उसको बांधा जाता है ताकि ब्लड लॉस नहीं हो। प्रियोरिटी वर्क क्या होता है, ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? और उसके बाद में उसको रेफर किया जाता है बड़े हॉस्पिटल में। जहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को, तो हमारा प्रियोरिटी काम क्या रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, उसको रोको और हॉस्पिटल में भेजो। तो वहां पर क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा। क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा? तो आप बोलेंगे FFP। क्या बोलेंगे आप? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये अभी आप फ्लूइड पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको, जब भी आपको और बता दूंगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि FFP किस में यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट याद करना है। FFP यूज कर रहे हैं एक्यूट ब्लड लॉस में। किसमें? मतलब अगर किसी क्लाइंट का ब्लड लॉस हो गया है तो उसके ब्रेन इंजरी हो, इससे पहले पहले आपको क्या चढ़ाना है, फ्लूइड चढ़ाना है। तो ये भी कौन सा फ्लूइड हो गया, रिससिटेशन। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको रिससिटेशन के कुछ उदाहरण दिए कि रिससिटेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, पुनः जीवन। क्या होता है? समझ में आ रही है बात? अब आपसे पूछे रिससिटेशन फ्लूइड क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बर्न के पेशेंट की जब अपन इंटरवेंशन करता है तो उसमें होता है रिससिटेशन फेज, एक पुनः जीवन होता है, उसके अंदर फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो याद रखना है, अगर रिससिटेशन वर्ड से कुछ संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, बिकॉज आपको पता है कि रिससिटेशन का अर्थ क्या होता है, पुनः जीवन। क्या होता है? पुनः जीवन। यहां पर कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है आपको? तो हमने सबसे पहले देखा कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब क्या है। कार्डियो मतलब हृदय के द्वारा, पल्मोनरी मतलब लंग्स के द्वारा पुनः जीवन देने की प्रक्रिया। कैसे देंगे? हार्ट के द्वारा कंप्रेशन देंगे, पल्मोनरी के द्वारा वेंटिलेशन देंगे, और रिससिटेशन में क्या करेंगे, पुनः जीवन देंगे। समझ में आई यहाँ पर बात? अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ देखें, CPR। CPR किस कंडीशन में देते हैं? तो आप बोलेंगे CPR यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट। किस में देते हैं? कार्डियक अरेस्ट में क्या देते हैं अपन, CPR देते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, कार्डियक अरेस्ट हो जाना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, कार्डियक अरेस्ट हो जाना। कार्डियक मतलब हृदय, कार्डियक का मतलब हृदय, अरेस्ट का मतलब पकड़ में आ जाना। हृदय पकड़ लिया, हृदय अपना काम नहीं कर पाएगा, इसे क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलेंगे अपन इसे? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या हुआ, हृदय का पकड़ में आ जाना। हृदय का पकड़ में आ जाना मतलब हृदय काम नहीं करेगा। हृदय का एक ही काम होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना। ये हृदय है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये चार चैम्बर होते हैं। समझ रहे हैं? इसमें यहां पर होता है ऐसे नोड। क्या होता है? ऐसे नोड, ऐसे नोड, ऐसे नोड।
इसे बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। फुल फॉर्म याद नहीं करनी है, क्या बोलते हैं इसे? साइनो एट्रियल नोड। यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? और इसी कारण इसे बोलते हैं फर्स्ट पेसमेकर ऑफ बॉडी। फर्स्ट पेसमेकर ऑफ बॉडी। फर्स्ट पेसमेकर ऑफ बॉडी। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा होंगे। इसकी रेंज कितनी रहेगी आपको याद रखना है, इसकी रेंज रहेगी 60 से 100। कितनी? 60 से 100 बीट्स पर मिनट। कितनी रहेगी? मतलब क्या हुआ, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पैदा होंगे जिसके कारण से हार्ट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? यही कार्य है हृदय का। कार्य क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना। हृदय का कार्य क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन कैसा पैदा होंगे? ऐसे नोड से। कैसे होंगे? ऐसे नोड से। समझ रहे हैं बात को? अब किसी पेशेंट में आगे की तरफ अगर डिस्कस करें, ऐसे नोड खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, तो फिर कौन है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा? एवी नोड। क्या कौन पैदा करेगा? एवी नोड को क्या बोलेंगे? सेकंड पेसमेकर। क्या बोलेंगे? सेकंड। ऐसे बोलेगा सेकंड पेसमेकर कौन होता है, तो क्या बोलेंगे? एवी नोड। समझ में आई? अब एवी नोड खराब हो गया तो कौन करेगा? पर्किंजे फाइबर्स। कौन करेगा? पर्किंजे फाइबर्स। पेसमेकर क्या हो गया? थर्ड पेसमेकर करेगा। कितने करेगा? ये कितने करेगा? 40 से 60। कितने करेगा? और ये भी खराब हो गया तो ये करेगा 20 से 40। कितने करेगा? और ये भी खराब हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे। तो फिर क्या लगाएंगे? आर्टिफिशियल पेसमेकर। क्या लगाएंगे? आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये कितने साल तक चलेगा? 20 साल तक। इसकी बैटरी किसकी बनी होती है? लिथियम की। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। बैटरी किसकी बनी है? कितने साल चलेगा? यहां तक बात समझ में? दोबारा से समझते हैं। हृदय का कार्य क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना। क्या करना? कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन का पूरा गेम है। हृदय का कार्य होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन करना। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैसे पैदा होता है? जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कौन जनरेट करता है? ऐसे नोड। कौन करता है? साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड। कितने करेगा? दोनों क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट में पेसमेकर कौन है तो बोलेंगे ऐसे नोड। कितने करेगा? 60 से 100। ये खराब हो गया तो पूछेगा सेकंड। ऐसे नहीं पूछेगा, ये सेकंड पेसमेकर कौन होता है तो क्या बोलेंगे? एवी नोड। एवी नोड ही आएगा, एट्रियोवेंट्रिकल नोड नहीं आएगा, एवी नोड आएगा। कितने करेगा? पेसमेकर आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पता होना चाहिए कि पेसमेकर कौन जाएगा। फिर बर्किंजे। कितने करेगा? अब ये भी खराब हो गया तो क्या होगा? हृदय धड़कना बंद कर देगा। इस कंडीशन में कौन लगाएंगे? आर्टिफिशियल पेसमेकर। इसमें कौन सी बैटरी होती है? कितने साल चलती है? इसका इंटरवेंशन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में नहीं जाना है। चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जाएंगे तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन रेट क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के छोटे मोटे। जैसे कि आप सिक्योरिटीज को क्रॉस करते हो, जहां पर वो होते हैं टेंटे करने वाले, अपन एंटर करते हैं ना, क्या होता है? हवाई जहाज मोड़ने से पहले होती है ना सिक्योरिटी रेंज, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर जैसे आप एंटर करते हो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रेट क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये चीजें अपन अगर दिखाते हैं कि अपन आर्टिफिशियल पेसमेकर अप्लाइड है तो उनकी चेकिंग नहीं होती है। यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं आई बात? तो यहाँ पर अपन ने टोटल देखा एक बार के हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के सोर्सेस क्या है? ऐसे नोड, एवी नोड, पर्किंजे फाइबर और लास्ट में आर्टिफिशियल पेसमेकर। 60 से 100, 40 से 60, 20 से 40। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? लास्ट में जाकर के लगाया आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया, उसके अंदर अपन ने क्या करी? लिथियम की बैटरी लगाई। और ये कितने साल तक चलेगी? 20 साल तक। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन का क्या होना? बंद होना। पहले तो इसको बचाओ।
और बचने के बाद में अपन कुछ भी लगाओ, चाहे तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाओ या ऐसे नोड दोबारा काम करने लग जाए, एवी नोड। पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को बनाना है। कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना है, बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं। क्या देते हैं अपन, जब अपन कंप्रेशन देते हैं रिस्ट के ऊपर, तो ये कंप्रेशन इनर लेयर में जाकर के, हर्ट की इनर लेयर में जाकर के एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, और वो ही अपना काम है। तो कार्डियक अरेस्ट के मैंने आपको बताया क्या क्लासिकल साइन होते हैं। सबसे पहले बताओ, फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपिल्स क्या होते हैं। फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपिल्स, अगर कोई पेशेंट है वो रोड क्रॉस कर रहा है या रोड के साइड से जा रहा है और वहां पर पानी पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिकल पोल लगा हुआ है और वो जमीन पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आप तुरंत क्या समझेंगे, ये बिजली के पोल से चिपक करके गिर पड़ा है और उसको क्या कार्डियक अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अपन सेफ्टी देखेंगे, सेफ्टी में देखेंगे कहीं आसपास करंट तो नहीं आ रहा, उसको एक्सीडेंटल साइड से दूर लेकर के जाएंगे, और एक्सीडेंटल साइड पे दूर जाने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी आंख देखेंगे। आंख में क्या देखेंगे, फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपिल्स है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, हैं कैरोटिड पल्स का एब्सेंट पाया जाना, कैरोटिड पल्स का एब्सेंट पाया जाना। और तीसरे नंबर पे क्या बोलेंगे, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होना। तो इन तीनों कंडीशन को क्या बोलेंगे आप, पेशेंट को क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट। और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, क्लासिकल ट्रायड फीचर। क्या बोलते हैं अपन इसे, क्लासिकल ट्रायड फीचर। यहां तक बात समझ में आ रही है बिल्कुल आपको। टोटल कहने की बात यह है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो चुका है, तो वो किस स्टेज पे आ चुका है, इसको बोल देंगे आप क्लिनिकल डेथ हो गई। क्या हो गई है, क्लिनिकल डेथ हो गई। कोई दिक्कत है आपको, बताइए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, आपने सीपीआर में सी फॉर कार्डियक को अपन ने बोला कंप्रेशन के द्वारा, पी फॉर पल्मोनरी लंग्स के द्वारा, आर फॉर रिससिटेशन पुनर्जीवन देने की प्रक्रिया है। किस में यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में क्या होता है, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल्स होती है, कैरोटिड पल्स एब्सेंट होती है, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो हम बोल देते हैं ये इसमें क्या है, कार्डियक अरेस्ट। और अब आप इसमें क्या करेंगे, आप सीपीआर परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे आप, सीपीआर परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि सीपीआर की आवश्यकता के लिए आपने क्लासिकल ट्रायड फीचर देखे, क्या देखे, कार्डियक अरेस्ट। क्या देखा आपने, और कार्डियक अरेस्ट के अंदर आपने देख लिया कि पेशेंट को क्या हो चुका है, एक तो हो चुकी है क्लिनिकल डेथ। क्या हो चुकी है, क्लिनिकल डेथ। और क्लिनिकल डेथ के 8 मिनट बाद में क्या होगी, बायोलॉजिकल डेथ होगी। और ये बायोलॉजिकल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बायोलॉजिकल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, सीपीआर परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ में जाने में कितने मिनट में, 8 मिनट में उसकी क्या हो जाएगी, क्लिनिकल डेथ किसे बोल रहे हैं, वाइटल साइन एब्सेंट होना। क्या बोल रहे हैं आप इसे, वाइटल साइन का एब्सेंट होना। या फिर आप बोलें कि कार्डियक का कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म होना, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी का क्या होना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का खत्म होना, लॉस होना, क्या कहलाएगा, क्लिनिकल डेथ कहलाएगा। और इसके अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो 8 मिनट बाद में कौन सी डेथ हो जाएगी, बायोलॉजिकल डेथ। क्या होती है, बायोलॉजिकल डेथ होती है इररिवर्सिबल। क्या होती है, इररिवर्सिबल चेंजेस। कौन से चेंजेस, इररिवर्सिबल उनका मतलब क्या है, जो चेंज नहीं किए जा सके। इररिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो चेंज नहीं किए जा सके। इररिवर्सिबल मतलब जो चेंज नहीं किए जा सके, रिवर्सिबल जो चेंज किए जा सके, मतलब इररिवर्सिबल चेंजेस इन ब्रेन सेल। कौन सी सेल, ब्रेन सेल। क्यों, कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के कम होने के कारण से ब्रेन की सेल्स में इररिवर्सिबल चेंजेस का पाया जाना क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल डेथ। यहां पर बात समझ में आई आप लोग को। अब बायोलॉजिकल डेथ को अपन देखें तो बायोलॉजिकल डेथ में अपन 2 प्रकार के कंसेप्टों को रख लेते हैं। एक तो होता है डेथ स्टेज। क्या होती है, डेथ स्टेज। और एक होती है डेथ स्टेज। मतलब दोनों ही क्या होती है, डेथ स्टेज होती है। एक डेथ स्टेज क्या है, मृत्यु से पहले की डेथ स्टेज, और एक डेथ स्टेज क्या होती है, मृत्यु के बाद की डेथ स्टेज। मृत्यु के बाद की डेथ स्टेज को, जैसे ही इंसान मरा, मरने के बाद में सबसे पहले किस में जाएगा,
किस में जाएगा? एल्गार मोर्टिस। किस में जाएगा? एल्गार मोर्टिस। किस में जाएगा? फिर इसके बाद में किस में जाएगा? पेलोर मोर्टिस। किस में जाएगा? पेलोर मोर्टिस। फिर किस में जाएगा? राइगर मोर्टिस। किस में जाएगा? राइगर मोर्टिस। समझ रहे हैं बात को? जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में बॉडी सबसे पहले क्या होती है? ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर का डिक्लाइन होना, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? बॉडी टेम्परेचर का डिक्लाइन होना, ये लिख रहा हूं मैं आपके सामने, बॉडी टेम्परेचर का डिक्लाइन हुआ। मतलब डिक्लाइन का मतलब घटना लिख देते हैं, डिक्लाइन होना क्या कहलाएगा आपके सामने? एल्गार मोर्टिस। क्या कहलाएगा? एल्गार मोर्टिस। पेलोर मोर्टिस, पेलोर मोर्टिस क्या होगा? बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना। क्या होना? बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना, ये क्या होगा? पेलोर मोर्टिस। और उसके बाद में आएगा रेगर मोर्टिस। रेगर मोर्टिस में क्या होगा? बॉडी का क्या होना? बॉडी का कड़क होना। क्या होना? कड़क होना। क्या होगा? राइगर मोर्टिस होगा। क्या होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई बात? अब अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि पेलोर मोर्टिस कौन सी स्टेज है? फर्स्ट। फिर कौन सी है? एल्गार मोर्टिस कौन सी स्टेज है? सेकंड। और फिर पूछ ले, अरे यार ये फोन बहुत परेशान करेंगे।